मैं थक गया हूँ यार, मतलब लगातार 2 दिन की ट्रैवलिंग होते होते और अभी तक मैं घर नहीं पहुँच पाया हूँ। मतलब काइंड ऑफ बहुत ही बोरिंग और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी रहा। बिकॉज जब मैं निकला 28 को बैंगलोर से, आप इमेजिन नहीं करोगे यहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ, मतलब लिटरली मैं रास्ते में ही हूँ। और मेरी जो टाइमिंग है ना, 30 को टाइमिंग था कि 30 अक्टूबर 2025, 2 दिन बाद मैं धनबाद स्टेशन पे 10:30 में पहुँच जाऊँगा। लेकिन अभी भी हमारी ट्रेन ऐसे ही चलती जा रही है, जंगलों से होके, पहाड़ों के बीच से, नदियों के ऊपर से, मतलब ट्रेन बस चलती जा रही है। और सबसे ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन ये था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है, कि हमारी ट्रेन यूजुअली रांची होते हुए जाती बोकारो, बोकारो से धनबाद। बट किसी भी रीज़न बस रात को पता चला कि रात की जो ट्रेन थी बानो, आई मीन जस्ट उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर, बानो एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे एक कोयले से लदी ट्रेन पलट गई है। शायद इसी रीज़न से हमारी जो ट्रेन की रूट थी वो डाइवर्ट हो गया, और ये रूट थोड़ा सा घिसका के जमशेदपुर की तरफ था, और चांडिल होते हुए हमें थोड़ा सा बंगाल टच करना पड़ा, और बंगाल से होते हुए फिर हमें झारखंड में एंट्री मिला। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये है बोकारो स्टील प्लांट, और अभी तक हम लोग यहीं तक पहुँचे हैं। इस जर्नी में मतलब मैं बोलूँ तो सुबह से बस परेशानी ही हो रहा है, जहाँ मन तहाँ जैसे तैसे गाड़ी रोक दे जा रही है, कहीं भी हॉल्ट लगाए दिए जा रहे हैं, और हमें वेट करना पड़ जा रहा है। मतलब लिटरली 10 बजे का जो टाइमिंग था, जो कि 10 बजे हमें पहुंचना था, और अभी मैं मोरी पहुंच रहा हूँ। ये देखो स्टेशन आप देख रहे हो, ये मोरी है, यहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं 11:30 बजे। मतलब ऑलरेडी 1 घंटा डिले चल रही है। हाँ, सब कोई परेशान है भाई, सब कोई। मेरे को लग रहा है कि इस ट्रेन में, इस जर्नी में थ्रू आउट सब कोई परेशान है। अब मैं तो लिटरली थक गया हूँ, बैठे बैठे, लेटे लेटे, सोए सोए। सब कोई बोल रहा है भाई इससे अच्छा हम लोग को उधर ही छोड़ दिया होता, कम से कम बस ले गए होते हैं, कुछ और सब मतलब सुविधा अनुसार अपना अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन देख के निकले होते। बट नहीं, हमारी ट्रेन तो भैया देख रहे हो, हरे भरे जंगलों से होते हुए, पेड़ पौधा एकदम सब की दर्शन कराते हुए जा रही है। हालांकि जर्नी एक्साइटिंग था, मज़ेदार था, अनएक्सपेक्टेड ही था। बट ये चांडिल डैम का पानी बहता हुआ देख रहे हो, ये शायद अनएक्सपेक्टेड था जो कि मुझे देखने को मिला। कुछ ऐसे दलमा के पहाड़ देखने को मिले जो कि एकदम नहीं मिलता था। ऐसे रेयरली होता है कि जर्नी में आपको ऐसे सरप्राइजिंग चीज़ें मिले। तो ये सब चीज़ें थी। ये तो खैर मन बहलाने का है, बट अगर देखा जाए तो अंदर से बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि टाइम हो गया था घर जाने का और घर नहीं जा पा रहा हूँ। और देखो टाइम कितना हो गया, 10:08। बोरिया बिस्तर पैक करके मेरे बोगी में ऑलमोस्ट सब लोग खाली हो गए, मेरे केबिन में है भी नहीं कोई, और यहाँ बचे कुछ लोग उतर गए। क्या बोलो, मतलब चांडिल डैम, मतलब सॉरी चांडिल स्टेशन में हूँ, चांडिल रेलवे स्टेशन में, और मेरा बोगी, मेरा केबिन का ऑलमोस्ट सब लोग निकल चुके हैं, सब कोई निकल चुके हैं। बस लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं। और हमारी ट्रेन है कि जहाँ मन तहाँ रुके जा रही है। अब यहाँ पे रुकने का मेन रीज़न ये था भैया, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं बंगाल की रूट में, थोड़ा सा पुरलिया वाले एरिया में घुसेंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो डाइवर्ट है, दूसरे रूट में आ रही हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जितने भी उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग टाइमिंग है, वो सारे ट्रेनों को निकाली जा रही है, और उसके निकलने के बाद हमारी ट्रेन को घुसाई जा रही है। मतलब आप ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हो कि किसी और के घर में अगर घुसोगे तो पहले तो उसको भाव मिलेगा ना भाई, जिसका घर है। वही कहावत यहाँ है, पहले अपनी ट्रेनें निकाली जा रही है, उसके बाद जब खाली हुआ तो हमारी ट्रेनों को घुसाई जा रही है। तो ये देखिए, अभी जस्ट हम लोग चांडिल रेलवे स्टेशन से निकले हैं, और कुछ नज़ारा ऐसा था, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बारिश हुई तो हल्की फुल्की, ठंडी मौसम थी, और मुझे निकालना पड़ा जैकेट, बिकॉज बैग तो बैग था, बट थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, बिकॉज बाहर बारिश हो रही है, ऊपर से एसी बोगी में और ज़्यादा कड़ाके की ठंडी। चलिए भैया, जैसा भी हो, मन मुटाव करके अपन निकले हैं, धीरे धीरे चुप 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 करते हुए हमारी ट्रेन चल रही है। और जैसा कि आप देख रहे हो, मौसम सुहाना है। शायद बाहर होते, बाइक पे होते तो मज़ेदार ब्लॉग बनाते, लेकिन एक डब्बे के अंदर में, कैबिन के अंदर में, शीशे के बाहर कितना ही सुंदर दिखेगा। लेकिन हाँ, तस्वीर भले सुंदर हो ना हो, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है।
इस जर्नी का सबसे सरप्राइजिंग अगर कुछ बात है तो जो देखने को मिला, जो आउटसाइड विंडो से मैंने देखा है, झांका है, वो बेहतरीन व्यूज़ था। लैंडस्केप बहुत ही ख़तरनाक था और दूर दूर तक, जैसा कि आप भी देख रहे हो, दूर दूर पहाड़ थे, डैम्स की पानी दिख रही है। और ये बेसिकली चांडिल डैम का ही पानी है। बहुत बड़ा डैम है भाई, बहुत बड़ा। मतलब आप सोच लो कि अभी तक ऑलमोस्ट 10 मिनट से तो मैं ट्रैवल कर ही रहा हूँ, बट फिर भी अभी भी उनकी पानी दिख रही है। तो सोचो कितनी बड़ी मतलब है। और फाइनली मुरी, तो हम लोग फिर झारखंड में घुस गए पुरुलिया वाले रोड से। और मुरी आई मीन सिल्ली मुरी आप कह सकते हो, ये है रांची का ही एरिया। और हम लोग फिर से मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या बोलूँ यार, 1 घंटा में यहीं तक पहुँचे। तो अब क्या बोलूँ, मतलब देख रहे हो कितनी धीरे धीरे चल रही है, सुस्त ट्रेनें चल रही है। आप लोग के साथ ऐसे ही कभी हुआ है कि आप लोग कहीं जा रहे हो और जर्नी में आपका ट्रेन रुक जा रही है, कहीं कहीं चलते जा रही है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है। और जब सबसे थकान देने वाली चीज़ होती है जब आपका रास्ता ही डाइवर्ट हो जाए, तो देखिए भाई डाइवर्ट रास्ते में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जल्दी करो यार, अब कौन सा स्टेशन आने वाला है? आई थिंक ये बोकारो ही है क्या? आई थिंक यस, बोकारो। फाइनली बोकारो आ गए भाई। और देखो सब कोई खाली हो गया। मैं कब उतरूँगा भाई, कब मैं उतरूँगा? मुझे लग रहा है इस वीडियो को मैं यहीं पे ब्लॉग करूँगा, बिकॉज ब्रो इस वीडियो में बहुत लंबा जर्नी होने वाला है। अभी टाइम मतलब 1 बज गया और अभी तक हमारी जो ट्रेन है वो चली जा रही है। मैं ऑलमोस्ट पैक करके रेडी हूँ कि बस धनबाद पहुँचे और मैं कूदूँ भाई। तुम बहुत जल्दी से घर पहुँचना है, लेकिन अभी क्या बोलूँ, अभी भी यहीं है हमारी ट्रेन जस्ट खुली है। ओह माय गॉड, ये सबसे एक्साइटिंग है। सो बोकारो को आप लोग शायद जानते हो कि नहीं, स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया कह सकते हो, या फिर झारखंड का सबसे बेहतरीन, झारखंड का सबसे खास प्लेस में से कह सकते हो। बोकारो, धनबाद, ये जगह जाने जाते हैं अपने मिनी रेल्स के थ्रू। ये जगह जाने जाते हैं अपने प्लांट्स, अपने फैसिलिटी के थ्रू। इनके पास जो संसाधन है वो पूरे इंडिया को मिलती है। तो आप समझ सकते हो, जो अभी मैं पटरी पे दिखा रहा हूँ ट्रेन है, इस पटरी के जस्ट पीछे जो आपको आने वाला प्लांट है वह है बोकारो स्टील प्लांट। आप गूगल करके देख लो बोकारो स्टील प्लांट का क्या इतिहास है। मतलब झारखंड को स्टील प्रोडक्शन में टॉप रैंक्स है और पूरे इंडिया के जीडीपी में इसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो अभी जस्ट मैं धनबाद के उस धरती, उस जगह से बिलोंग करके गुजर रहा हूँ जहाँ पे ये दामोदर नदी, हालांकि अभी बारिश का मौसम था, आई मीन ऑलमोस्ट दिसंबर है तो नवंबर है तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बट था तो ज़बरदस्ती। नदी सूख गया, अभी फ़िलहाल डैमों में पानी रोका हुआ है। और धीरे धीरे करके हम पहुँच गए, कहाँ पहुँचे? बोकारो क्रॉस करके। आई थिंक हॉल्ट है ये, अगर यहाँ पे कुछ देर रुकेगी बिकॉज़ गाड़ी हो गई धीरे। और मैं इस वीडियो को भी कर रहा हूँ थोड़ा सा स्लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस हो जाएंगे लंबे। तो नेक्स्ट वीडियो को मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा कि कैसे मैं धनबाद स्टेशन से घर गया और बाकी घर की एक्टिविटी या बाकी जो भी लाइक एक्टिविटी होंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और टाइम तो भाई कहाँ 1:30 बज गया भाई। चलो सी यू, बाय, टेक केयर।